आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को यासीन अंसारी ने बनाकर भेजा है। यासीन अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं पीलीभीत मैलानी रूट सेक्शन बहाल होने के बाद अब मालगाड़ियाँ भी दौड़ने लगी हैं। आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 3 पर मालगाड़ी अब लखनऊ की ओर जाने वाली है। इंजन लग चुका है, अब मालगाड़ी दौड़ने वाली है मैलानी के रूट पर। तो आप देख रहे हैं डेमू पैसेंजर ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 1 पर आ रही है। बरेली जाने वाली टनकपुर से बरेली सिटी के लिए चलती है ये डेमू ट्रेन। ऐसी डेमू ट्रेनों को तैयार करने के लिए जल्द से जल्द शाहजहांपुर मैलानी रूट पर सेक्शन पर तैयार किया जाए और जल्द से जल्द टनकपुर से शाहजहांपुर तक और मैलानी से टनकपुर तक के लिए चलने के लिए बहुत बढ़िया रहेंगी हमारी डेमू ट्रेन या मेमू पैसेंजर जैसी। डेमू ट्रेन एक डीजल की से ही चलने वाली है, जिसका लाल कुआं में भरा जाता है डीजल। और बाकी मेमू पैसेंजर ट्रेन को भी जल्द से जल्द दौड़ाना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक के से रफ्तार से चलेगी और टनकपुर से शाहजहांपुर के लिए डायरेक्ट दौड़ाई जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये भी खुशखबरी है, अब 05060 और 0505960 नंबर की लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली समर स्पेशल ट्रेन को फिर से चलने की मंजूरी मिली है। अब 1 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक चलेगी 5 फेरों के लिए। 3 फेरों के लिए चलाई थी तो वो तीनों फेरे खाली चले गए। अब 5 फेरों के लिए चलाई जा रही है। ऐसे 5 फेरों के लिए से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको परमानेंट करना चाहिए और हफ्ते में 3 दिन के लिए होना चाहिए और सही टाइम से चले और सही टाइम से आए तो फ़ायदा है लोगों को। क्योंकि ये लाल कुआं से हावड़ा जाने वाली ट्रेन चलते चलते कई घंटे लेट पहुंचती है हावड़ा, और जब हावड़ा से चलती है तो पीलीभीत आने का टाइम 10:20 का है, तो वो शाम के 7 बजे आती है। तो ऐसे में यात्रियों को कोई फ़ायदा नहीं है इस लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली ट्रेन का। चले तो अपने सही टाइम से चले जिससे और सही टाइम से आए तो यात्रियों को फ़ायदा भी है। टनकपुर से हावड़ा जब चलाई जाए तो सीधी जल्द से जल्द शाहजहांपुर के रास्ते एक अकबरपुर होते हुए बनारस के लिए जल्द से जल्द चलाने की निर्णय लिया जाए। और यही ट्रेन के डिब्बे अगर लाल कुआं से हावड़ा चल रहे हैं तो इसे का टनकपुर से भी हावड़ा के लिए चला देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन से हमारी 5:20 से ट्रेन रवाना हो चुकी है। तो ये देखिए मशीन भी आकर लग गई, सब कुछ पटरी फ्रेश कर कर चली आई मैलानी रूट पर। अब मालगाड़ियाँ भी दौड़ने लगी हैं, इंजन भी ट्रायल हो गया, आपने देखा होगा। तो अब जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की ट्रेनें दौड़ने वाली हैं। आपको बताया था कि 15 अगस्त के महीने में ही चल सकती हैं, अभी कोई उपाय नहीं है इस महीने में। अगस्त के महीने में 15-20 तारीख को या 10-15 तारीख को बाद ही चल सकती हैं। लाल कुआं से हावड़ा चालू हो चुकी है, फिर पूरनपुर मैलानी वासियों के लिए अब 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक चलेगी। पूरे 5 फेरे चलाए जाएंगे, पूरे महीने चलेगी। तो ऐसे में इस ट्रेन को परमानेंट करना चाहिए जिससे सहूलियत हो सके। तो हमारी ट्रेन चल रही है, तो आप देख रहे हैं पुराने त्रिवेणी एक्सप्रेस के रैंक खड़े हुए। जल्द से जल्द इनका इस्तेमाल तेज़ी से किया जाए। टनकपुर से हावड़ा जैसी, टनकपुर से अमृतसर और टनकपुर से जम्मू तवी वगैरह चलाए जाएं। आपको बताया था कि सभी स्टेशनों पे खड़े हुए हैं, नोरिया से लेकर शाहगढ़, पूरनपुर, पीलीभीत वगैरह स्टेशनों पे खड़े हुए हैं। इन डिब्बों का इस्तेमाल जल्द से जल्द सभी ट्रेनों के चलाने का निर्णय ले लिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, यात्रियों को खुशियाँ हो जाएंगी। क्योंकि जम्मू और अमृतसर चलना ज़रूरी है। टनकपुर से जब अमृतसर चल जाएगी तो बहुत बढ़िया आने वाले टाइम में दिवाली में
फ़ायदा हो सकता है लोगों को। तो हमारी ट्रेन चल रही है पीलीभीत से। तो आप देख रहे हैं यहाँ मालगाड़ियाँ लखनऊ से दूरी से आती हैं, सीमेंट की लेकर माल आता है, गेहूँ वगैरह आते हैं जहाँ तहाँ लंबी दूरी से। तो यहाँ उतर लगकर और ट्रकों पे लोड होते हैं। तो आप देखेंगे ट्रक भी बहुत से खड़े हुए थे। तो देखिए आप ट्रक दिखाएंगे कितने ट्रक खड़े हुए हैं। 15-20 ट्रक आकर भर लेते हैं मालों को और जहाँ तहाँ शहरों में भेज दिया जाता है गल्ला वगैरह, सीमेंट जहाँ तहाँ। देखिए आप खड़े हैं ट्रक, यहाँ ट्रक आगे लगते हैं और मालगाड़ियों से लोड होकर इसमें भरा जाता है सामान और ट्रकों से लंबी लंबी दूरों के लिए भेज दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है इसका माल जहाँ तहाँ। तो अब लोगों की खुशियों की लहर जल्द से जल्द दौड़ रही है। मैलानी पीलीभीत का सेक्शन भी बहाल हो चुका है। सब कुछ होने के बाद अब ट्रेन जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की 4 पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। चौथी हमारी डालीगंज से शाहगढ़ के बीच दौड़ेगी, वो सीधी लखनऊ से पीलीभीत के लिए। उसी ट्रेन को सजाया जाएगा जो शाहगढ़ से दौड़ेगी और 3 बजे के करीब पीलीभीत पहुंचेगी। वापसी में 5:30 बजे के करीब चलेगी पीलीभीत से और सीधी लखनऊ पहुंचेगी। तो पीलीभीत से बरेली का रूट भी बहाल होने से अब मैलानी का रूट और शाहजहांपुर का रूट भी से एक ट्रेन जल्द से जल्द टनकपुर तक की जाएगी, डाली जाएगी। टनकपुर से शाहजहांपुर और शाहजहांपुर से टनकपुर वगैरह मैलानी जो अभी ट्रेनें 4 पीलीभीत तक बताई जा रही हैं, उनमें से अब धीरे धीरे मैलानी रूट की ट्रेनों को बरेली या टनकपुर शाहजहांपुर के लिए दौड़ाया जाएगा। रोहिलखंड एक्सप्रेस और हमारी नैनीताल एक्सप्रेस भी फर्राटे भरेंगी। तो बहुत से लोगों की मांग है बहुत जल्द से जल्द इस रूट को चला देना चाहिए ट्रेनों को अब, जिससे लोगों को उम्मीद हो सके और जो लोग परेशान हैं आने जाने में उनकी परेशानियां भी ख़त्म हो सकें और लोगों की उम्मीदें जो हैं सपने पूरे हो जाएं। जहां जाने के हैं लोग अभी तक दुधिया खुर्द स्टेशन पर से आगे 3 किलोमीटर मस्तान शाह मियां की मज़ार पर जाने के लिए तरस रहे हैं लोग। 7 साल हो गए हैं अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं जब से ट्रेनें बंद हुई हैं। जब अब चालू होंगी तभी पहुंचेंगे लोग। और हम भी इसकी वीडियो आपको पीलीभीत से लेकर दुधिया खुर्द तक की दिखाएंगे और मज़ार पर भी दिखाएंगे आपको कि मज़ार कहाँ पर है, कैसी है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आ चुका है नूरिया रेलवे स्टेशन, आप देख रहे हैं ये खोदा जा रहा था, आपको दिखा रहे थे। पाइपलाइन पड़ चुकी हैं इसमें और ये ऊपर से जाकर कैमरे जीने में लगाकर और स्टेशनों पर जहाँ तहाँ कैमरे लगाए जाएंगे, इसमें निगरानी होगी लोगों की। इसमें निगरानी होगी लोगों की और लोग फालतू कोई नहीं बैठेगा स्टेशनों पर। आजकल जी मेज़ों में तोड़ कर सरियाँ निकाल कर बेच रहे हैं ज़्यादातर बहुत से लोग। तो यहाँ सब कुछ निगरानी के लिए स्टेशनों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं लोगों के लिए। तो ये देखिए पाइपलाइन तार भी डाले जाएंगे इसमें, पाइप में जो तार ऊपर तक यहाँ से पूरे जीने के अंदर वहाँ कैमरे डाला जाएगा, लगाया जाएगा। और सीधी जल्द से जल्द ये देखिए पुराने त्रिवेणी के रिंग भी नूरिया खड़े हुए आपको बहुत पहले दिखाए थे। ऐसे ही पुराने शाहगढ़ में खड़े हुए हैं और भी लखनऊ जहाँ भी खड़े होंगे वो जल्द से जल्द पीलीभीत आएंगे। सभी रैंक को इस्तेमाल किया जाएगा ट्रेनों में और दूरी की ट्रेनें चलाई जाएंगी और लोगों को उम्मीदें जागेंगी। बरेली नहीं जाना पड़ेगा जल्द से जल्द। अब हर दूर के लिए ट्रेनों की सौगात होगी लोगों की जल्द से जल्द। बहुत से सालों इनसे इंतज़ार करते करते अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं लोगों की। अब ट्रेन हमारी लालकुआं से हावड़ा 050-5960 की पहली अब तारीख से चलने को तैयार है अब।
तो ये देखिए हमारे नूरिया स्टेशन से चल पड़ी है ट्रेन हमारी। अब मझोला पकड़िया तक की यासीन ने जर्नी की है, इसकी वीडियो दिखाई दी है हमें। यासीन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग भी हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हमारा नंबर भी आपने देखा होगा, उसी नंबर पर भेज सकते हैं वीडियो जहाँ की भी बनाकर। तो टनकपुर से देहरादून चलने वाली भी कल हमारी शनिवार को कई दिनों के बाद दौड़कर गई टनकपुर से देहरादून के लिए। अब टनकपुर से देहरादून जाने वाली ट्रेनों का हफ्ते में 3 दिन किया जाना चाहिए, जो लोगों को सहूलियत हो सके और फ़ायदा भी हो सके। या एक दिन से कोई फ़ायदा नहीं है। टनकपुर से देहरादून जाने वाली ट्रेन के डिब्बों का इस्तेमाल अमृतसर के लिए भी करना चाहिए, जो हफ्ते में जाएगी। शनिवार को चलती है और सोमवार को वापस आती है। मंगलवार को चले जाए, बृहस्पतिवार को वापस आए। ऐसे में बृहस्पतिवार को जाएगी और शनिवार को वापस आती है। तो ऐसे में 3 दिन चलना चाहिए इसको हफ्ते में। और एक रैंक तैयार करने के बाद उसको अमृतसर के लिए एक ट्रेन चलाना चाहिए जल्द से जल्द। पुराने त्रिवेणी एक्सप्रेस के रैंक खड़े हुए हैं, इनका इस्तेमाल जल्द से जल्द अमृतसर के लिए चला दी जाए एक ट्रेन, तो बहुत बढ़िया सहूलियत होगी। नानपारा से बहराइच भी ट्रेन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहाँ भी अब नेपालगंज तक के लिए, बहराइच से नेपालगंज तक के लिए काम हो रहा है। अब जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। जो मैलानी से नानपारा तक की ट्रेनों का आवागमन चल रहा है, तो ही चलाई जा रही हैं। मैलानी से नानपारा तक के लिए पैसेंजर 2 ही चल रही हैं। सुबह में 7 बजे 9 बजे के करीब चलती हैं, वो भी अभी बंद पड़ी हैं। अब जल्द से जल्द वो भी चालू होने वाली हैं। बहुत से लोग इंतज़ार में हैं। लोगों का कहना है मैलानी से ही बहराइच तलक नानपारा होते हुए भी मीटर गेज का काम भी जल्द से जल्द, ब्रांड गेज का काम भी जल्द से जल्द करना चाहिए। उधर भी बड़ी लाइन होना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत होगी। ऐसी छोटी लाइन से कोई फ़ायदा नहीं है। जब सब में बड़ी हो रही हैं तो इधर भी बड़ी करना चाहिए। बहराइच तक अगर मैलानी से हो जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। शॉर्टकट से बहराइच जाना, गोंडा जाना आराम से ट्रेनें टनकपुर से गोरखपुर, मैलानी, हावड़ा जो चलाई जाए, मैलानी के रास्ते ही बहराइच को होते ही निकाल दी जाएंगी। और कोई बड़वल जंक्शन के रास्ते चलाई जा रही है सीतापुर से, और कोई शाहजहानपुर लखनऊ की भी चलाई जाएंगी। तो जल्द से जल्द मैलानी रूट का भी ब्रांड गेज के काम में करना ज़रूरी है। तेज़ी से काम होना चाहिए। मैलानी से फर्रुखाबाद होते हुए, फर्रुखाबाद के रास्ते भी रेल लाइन का सर्वे हो चुका है बहुत दिनों से। तो मैलानी से फर्रुखाबाद, जलालाबाद होते हुए फर्रुखाबाद पहुंचना भी आसान हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। उधर भी रेल लाइन भी सर्वे चालू हो चुका है। उधर भी देखते हैं कब होता है कब नहीं। तो इतनी ही वीडियो थी। आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन से जा चुकी है ट्रेन। मझोला पकड़िया तक का हमारा जर्नी थी सफ़र यासीन की। तो वो मझोला से जा रही है ट्रेन टनकपुर की ओर। तो आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया में त्रिवेणी एक्सप्रेस के अलावा कोई ठहराव नहीं है पैसेंजरों एक्सप्रेस का। तो अब जल्द से जल्द टनकपुर से दोराई जाने वाली 05097 ट्रेन को भी परमानेंट करना चाहिए। और मझोला पकड़िया में भी 2 मिनट रुकना चाहिए, स्टॉप इसका हो तो लोगों को सहूलियत हो सकेगी। तो इतनी ही वीडियो थी। अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने करीबी दोस्तों को बताओ। धन्यवाद।